चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है? अब जरा विचार करिएगा, कौवा भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चील। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौवे को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है, तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है? ना कभी कौवा डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता, पक्षी, चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़, पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है। हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन, इसको चिंता बढ़ गई, इसको टेंशन बढ़ गई, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग भोग। कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता, अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में?
दुख किसकी जिंदगी में नहीं है? एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसकी जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब से प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेल रहे हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है
ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट करता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सदैव ने कह दिया। क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता? हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले। हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ कोई खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है, और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं। यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो, पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करीन दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़पति हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता हो। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकन उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता।
मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा। पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाई है, ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखा, सब दूर अहम दिखा, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखाओ। पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती, उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता।
भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं थी। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत थे। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे ही पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खमाने जा रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे ही महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चर बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी,
हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा कहाँ जाए। इसलिए सावधान। मैं मेरा ये संबोधन सब बेकार है। संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं सब। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो बता, उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दातार, सहज महाराज साधारण। मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़े।
डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले में सर्पों की है माल, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे बारे के नारे नंदी पे बैठ के। तेरा बाबा भोला नाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे बारे के नारे नंदी पे बैठ के। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा जी को लेके साथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के नारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोला नाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के नारे नंदी पे बैठ के। शंभू
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे बैठ के मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बड़े भावों से दिल से बाबा को अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को कहिए, रिटर्न दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। कर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव
शिव से चौसर खेलने के लिए भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा करें। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप श्रेष्ठ हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप श्रेष्ठ हैं, ये दुनिया को नहीं बताना आपको कि आप श्रेष्ठ हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने श्रेष्ठ कर्म को रिटर्न बढ़ाओ, अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। कर्म करने में पीछे नहीं हटना। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अनीता सिंह, पटना से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए, हाँ, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवाधिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, एक बात और बाबा से कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में 24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ बैठ बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति कराती है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है। बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए। फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।
आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित कृपा करता है। भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने के। शिवजी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिवजी का नाम पतालेश्वर, जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास किया। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज। अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या, ये आप भी बताओगे। एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं।
मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ, अब आते लाओ छोटी बहन। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर आया। बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। शिव औघड़ी। ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार अजान दो दोनों का ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शंभु शंभु। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी।
डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आप एक बार, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, पधारिए, आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूँ। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इंफेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण बस मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारण बस डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुनाई। और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती, और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा।
मुझे तेरा मेरे भोले पत्र में इन्होंने लिखा, बिना डायलिसिस के रह नहीं पाता था, मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व है, अवघड़ी है शिव, अवघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमतता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं हुई, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया अब संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा, शिव शिव अवघड़दानी अवघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर दिखाना चाह, बताना चाह, तब करा शिव जी पताल में। भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए। बंद नेत्र से शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे। भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे। आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया।
उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया, उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा, उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आया। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी, पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता, केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं, पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक पुष्प। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं, और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना बनाना, हमें भी स्वीकार। हे शिव, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आ। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं, ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं
और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने